आप सबको एडवोकेट मोनू की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम जी। आज सारा का सारा वातावरण राम में हो गया है। जहां देखें उधर राम की ही धुन सुनाई दे रही है, राम के ही जयकारे लग रहे हैं। पूरा का पूरा भारत राम में हो गया है और 22 जनवरी को पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। तो राम मंदिर की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मेरे मन में जो विचार हैं वो मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप लोगों को अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन मेरे मन के विचार हैं और अभिव्यक्ति की आजादी सबको दी गई है। हम हरियाणा वासी हैं, हमने राम को आज नहीं पुकारा है। हमारे दादा परदादा सदियों से हमारा अभिनंदन और जो सत्कार का शब्द है वो यही है, राम राम जी। हम सबको राम राम बोलते हैं। आज पूरा वातावरण राममय हो चुका है। जहां देखे वहां पर एक ही स्वर, एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, क्योंकि हम हरियाणा वासी हैं। हमारा जो अभिनंदन और सत्कार का शब्द है, हम हाय हेलो नहीं बोलते किसी को, हम तो सदियों से एक ही शब्द का उच्चारण करते आए हैं सबको, और वो है राम राम जी। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं? राम राम जी। कोई भी मेहमान आता है, हम कहीं भी जाते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से एक ही शब्द बोलते हैं, राम राम जी। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। उनकी मूर्ति है वो राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, और मैं ये उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में प्राण डाले हैं, जिन्होंने प्राण वायु का संचार किया है, क्या भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, जो खुद प्राणों के मालिक हैं? जब कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के हाथों से निकल जाता है, जब भाई कोई बीमारी उसकी काबू में नहीं आती और वो ये हो जाता है कि डॉक्टर अब उसका इलाज करना संभव नहीं है, असंभव हो गया है, तब डॉक्टर भी खुद ये कह देते हैं कि भाई अब तो राम ही जाने, राम के हवाले है, आप सब भगवान का नाम लें। भाई अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नहीं, वहां पे मूर्ति स्थापित की जाएगी। अयोध्या में हमारा भव्य राम मंदिर बनाया गया है, और जिन भगवान श्री राम ने 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था, क्या उनको हम एक छोटे से मंदिर में समा सकते हैं? नहीं समा सकते। चारों तरफ ये जयकारा है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मैं आप सब लोगों से यही पूछ रही हूँ, भगवान राम गए कब थे जो भगवान राम आएंगे? भगवान राम थे, हैं, और वो तो युगों युगों से यही है और यही रह जाएंगे। भगवान श्री राम ने गीता में उपदेश दिया है, श्री कृष्ण रूप धारण करके, कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, मुझे ना कोई मार सकता है और ना ही मैं जन्म ले सकता हूँ। तो भगवान तो अजर हैं और अमर हैं, वो सदैव से यहाँ थे और सदैव यहीं रहेंगे। हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, जबकि भगवान अनश्वर है। भगवान ने गीता में ये भी उपदेश दिया है कि मैं निराकार हूँ, निरूप हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है और मेरा कोई रूप नहीं है। ये तो हमारे मनों की भावनाएं हैं, हमारी मनोकृतियां हैं कि हमने भगवान को एक रूप दिया है, लेकिन भगवान ने तो अनगिनत मूर्तियां बनाई हैं, भगवान ने अनेक रूप दिए हैं, भगवान ने प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतुओं को अनेक मूर्तियों के रूप में उतारा। 2 बार राम का नाम लिया जाता है, उसका ये अर्थ है कि मेरे अंदर भी राम है और जो मेरे सामने व्यक्ति है उसके अंदर भी राम है। यानी कि जो भगवान है, जो एक अद्भुत शक्ति है, वो मनुष्य के अंदर समाई हुई है, और भगवान की कलाकृतियों में भगवान श्री कृष्ण ने
महाभारत के समय गीता का उपदेश दिया था, और उस उपदेश में उन्होंने कहा है कि मैं निराकार हूँ, निरूप हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं सृष्टि के हर जीव में समाया हुआ हूँ। अतः भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है। जितने भी जीव जंतु इस सृष्टि पे हैं, जिनमें भी प्राण वायु है, वो सभी भगवान का ही सब रूप है। भगवान उन सब में समाये हुए। भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 कदमों से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। क्या उस भगवान को हम छोटे से मंदिर में समा सकते हैं? नहीं, वो हमारा सिर्फ एक आस्था का प्रतीक है। हम वहां धार्मिक भावना को लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ पर श्री भगवान है, हमारे परमात्मा यहाँ। भगवान राम मात्र और पितृ भगत थे। उन्होंने माँ और पिता की पूजा की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें आदेश दिया है वो तुम्हारी जननी है या सौतेली माँ है। उन्होंने औरत में सिर्फ और सिर्फ माँ का रूप देखा, और कैकेयी के एक वचन को पूरा करने के लिए, ताकि उनके पिता की आनो बान शान बनी रहे, उन्होंने हंस हंस कर 14 वर्ष के वनवास को सहज स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ हंसते हंसते वनों को गमन कर गए। आपको यदि राम को पाना है तो आप सबरी जैसी वात्सल्य भक्ति दिखाएं, सबरी जैसा प्यार दिखाएं कि भगवान श्री राम आपके जूठे बेर भी खा जाएं। आप यदि भक्त बनना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जैसा बने, कि जिन्होंने भगवान श्री राम की पूजा में अपनी सुध बुध को खो दिया था, और उनका शरीर कब मिट्टी से ढक गया, कब बाम्बी के रूप में उनका शरीर बदल गया, और चारों तरफ दीमक नामक एक कीड़ी ने उनके पूरे शरीर को मिट्टी से लेप दिया। उन्होंने भक्ति में पता भी नहीं चला, और वो भगवान श्री राम का चरित्र उन्होंने लिखा जो संसार में कोई भी नहीं लिख पाए। आपको भक्ति करनी है तो आप रविदास की तरह की। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। उन्होंने इस सृष्टि पर जन्म लिया लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप मर्यादाओं का पालन कीजिए। वो जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों का को वश में किया हुआ था, तो आप भी अपने व्यवहार को अपने वश में रखिए। राम राम करने से आपको कभी भी राम नहीं मिलते। राम मिलते हैं जब आप राममय हो जाते हैं, राम में ही घुल मिल जाते हैं, अपने आप को राम को समर्पित कर देते हैं, वो राम भक्ति है। सूरदास की तरह आप राम भक्ति कीजिए, जिनको अंधा होते हुए भी भगवान साक्षात दिखाई देते हैं, जिन्होंने भगवान के रूप का गुणगान किया, क्योंकि भगवान अंधा होते हुए भी उनको दिखाई देते थे। उनकी आंखों में संसार नहीं, भगवान श्री राम बसे हुए थे। तो आप खाली जय श्री राम ना करें, आप राममय हो जाएं, राम को अपनाएं, राम के नाम को नहीं। हम हरियाणा वासी हैं जी, हम बड़े प्यार से कहते हैं राम राम जी, क्योंकि हम ये मानते हैं आप में भी राम है और मुझ में भी राम है। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया है। इस सृष्टि में तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, अनेक तरह के आश्चर्य भरे अद्भुत नमूने हैं। उन सब को बनाने वाला ये सबसे बड़ा कलाकार है। इस कलाकार ने इतनी सारी मूर्तियां और जीव जंतु बनाए हैं। आप उन जीव जंतुओं में भगवान श्री राम को देखिए और राममय हो जाइए। तो मैं सबको यही कहूंगी कि नारे ना लगाएं भगवान श्री राम के, जय श्री राम वाणी से नहीं मन से पुकारिए। आप राममय हो जाइए, राम में खो जाओ, क्योंकि राम हमारे आराध्य है, राम हमारे पूजनीय है। वो एक अयोध्या में ही नहीं बसे हुए, वो तो कण कण में है। आप कह रहे हैं राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, राम तो यही थे, यही है और यही रहेंगे। हमारा शरीर नश्वर है, हमने जन्म लिया है और एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो तो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी है और अब कलयुग में भी उन्हीं के नाम के जयकारे हैं। जो कलयुग में जय श्री राम पुकारेगा वो भवसागर पार हो जाएगा। राम नाम की
शरण लो, अंधकार और अंधविश्वास में ना रहो, अपनी आंखें खुली रखो, भगवान को मानो, अंधविश्वास को मत मानो। भगवान कहीं पत्थर की मूर्तियों में नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। आप सबको राम मंदिर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की मैं आपको शुभकामनाएं नहीं दूंगी, क्योंकि जिसने सब में प्राण डाले हैं उसमें प्राण डालने वाला एक पंडित कभी भी नहीं हो सकता। एक पंडित मंत्रों का उच्चारण करके वातावरण को शुद्ध कर सकता है, लेकिन किसी में प्राण नहीं डाल सकता। भगवान को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। आज के युग में हम देखते हैं कि बड़े जवान जवान बच्चे ये कह रहे हैं मुझे फलाना भगवान आ गया, धकड़ा भगवान आ गया। नहीं, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और भगवान जब दर्शन देते हैं ना तो बहुत ही भगत को कष्ट सहने पड़ते हैं, ऐसे ही भगवान नहीं मिल जाते। जी मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम